नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 17th वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 18 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो क्लास में हम 19th कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हामरेकर नागपुर। हामरेकर नागपुर कविता को लिखा है महेश्वर दास गुप्ता ने। महेश्वर दास गुप्ता ने हामरेकर नागपुर कविता को झारखंड की भौगोलिक सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ बसंत ऋतु में झारखंड की भौगोलिक खूबसूरती का वर्णन करते हुए इस कविता को लिखा है। महेश्वर दास गुप्ता झारखंड की खूबसूरती का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कोकिला कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नवा आन बान में। कोकिला कहने का अर्थ है कोयल, कर का अर्थ होता है कोयल का, कुहू कुहू मतलब कोयल की कुहू कुहू वाली आवाज, मधुर मधुर कहने का अर्थ है मीठी मीठी, तान कहने का अर्थ है सुर में, बहेला कहने का अर्थ है बहता है, बयार का अर्थ होता है हवा, हिया कहने का अर्थ होता है यहाँ पर, नवा कहने का अर्थ है नया, आन बान कहने का अर्थ है आन बान शान में। तो पहले पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु झारखंड प्रदेश में आती है तो कोयल की कुहू कुहू को सुन करके कोयल का जो मधुर मधुर तान है वो इस हवा में बिखर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बहता हुआ हवा भी नए आन बान शान से बहने लगता है। ऐसा कवि इस पहले पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। पहाड़ का अर्थ होता है पहाड़, टोंगरी का अर्थ होता है छोटे छोटे चट्टान, छोटे छोटे मिट्टी के पर्वत, नाना का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के, फूलक कहने का अर्थ है फूलों का, मेला कहने का अर्थ है मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। तो पहले पद के दूसरे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि झारखंड के बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर्वतों में, पहाड़ों में, चट्टानों में विभिन्न प्रकार के फूलों का मेला लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार के जो फूल है वो खिल उठे हैं, जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि फूलों का मेला लगा हुआ है। यहाँ तरंग है उमंग है नागपुर के प्राण में। ऐसा कवि इस पहले पद के दूसरे पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे पद में। दूसरे पद में कवि लिखते हैं, रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में। रंग उमंग जो है वो खुशी को दर्शा रहा है। धरती मतलब पृथ्वी को कहा गया है। जब झूमेला मतलब जब झूमता है। टपकेला कहने का अर्थ है टपकता है। महुआ कहने का अर्थ है महुआ का पेड़ का रस, मतलब महुआ का पेड़ में जब फूल खिलता है तो उन फूलों से एक नशीला रस गिरता है, उसे कहा गया है महुआ रस। घोरेला प्राण में, तो इस दूसरे पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु इस झारखंड प्रदेश में आती है तो यहाँ पर महुआ पेड़ों में खूबसूरत फूल खिलते हैं और उनसे गिरता हुआ महुआ का जो रस है, नशीला रस है, उसे चख करके, उसे पी करके जो धरती है वो भी रंग में उमंग में झूमने लगता है। ऐसा कवि इस दूसरे पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा, जब रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। मुकुल कहने का अर्थ होता है नया, मुकुट कहने का अर्थ होता है एक प्रकार का आभूषण, धारण कहने का अर्थ होता है पहनकर, कैर कहने का अर्थ होता है कर, नाचेला कहने का अर्थ होता है नाचता है, टिकोरा कहने का अर्थ है आम के छोटे छोटे फल, जब रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। बेला का अर्थ होता है यहाँ पे समय को दर्शाया गया है, दुनिया जहान में। तो दूसरे पद के इस दूसरे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में जब नए नए आम के फल आते हैं तो मानो वो इस वातावरण को रस और रंग से भर देते हैं और उनका जो हवा से
वो जब इधर उधर हिलते हैं तो वो फल जो है वो नाचते हुए प्रतीत होते हैं, जो इस संसार में, इस धरती में मीठा मीठा रस जो है वो भरते हैं। ऐसा कवि इस दूसरे पद के दूसरे पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत खरिहान में। कोयल यहाँ पे कोयल नदी को कहा गया है। पानी कहने का अर्थ है जल। चांद मतलब चांद कहने का अर्थ है जो चांद की परछाई है वो जब कोयल नदी के पानी में उसका परछाई पड़ता है, चांद का परछाई पड़ता है, तो बहता हुआ पानी में चांद जो है वो नाचता हुआ प्रतीत होता है। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है झूमर खेलेला, मतलब झूमर जो है एक नाच है, झारखंड का एक नाच है। तो उस नाच को यहाँ पे कहा गया है। टहकेला इंजोरिया मतलब कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो जो चांद की चांदनी से उजाला फैलता है उसको यहाँ पे कहा गया है टहकेला इंजोरिया। इंजोरिया का अर्थ होता है उजाला। खेत खलिहान में, खेत खलिहान को कहा गया है। तो इस तीसरे पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस तीसरे पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कवि बसंत ऋतु में प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु में पूर्णिमा की खिला हुआ चांद इतना सुंदर चमकता है कि उसकी परछाई कोयल नदी के पानी में कल कल करती हुई बहती हुई पानी में नाचती हुई प्रतीत होती है, और चांद की चांदनी खेत खलिहान को जगमग करती हुई प्रतीत होती है। ऐसा कवि इस तीसरे पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, मन सराबोर है गंध में सुगंध में, पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। तो यहाँ पे मन सराबोर है। सराबोर कहने का अर्थ है मन जो है वो भरा हुआ है कवि का, दूसरे लोगों का। गंध में मतलब बसंत ऋतु की जो मीठी मीठी सुगंध है उसको यहाँ पे गंध और सुगंध कहा गया है। पियर फूल मतलब बसंत ऋतु में ही सरसों का जो फूल है, पीला फूल, उसमें से जब हवा बहती है तो उसे देखने से लगता है कि ये जो सरसों के पीले फूल हैं वो भी नाच रहे हैं उमंग में। ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। अगर हम इसके भावार्थ को एक साथ में समझने का कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में मन सराबोर है गंध में सुगंध में, साथ ही पीले सरसों के फूल इस मनमोहक वातावरण को और सुंदर बना दे रहे हैं। इस तरह से इस पंक्ति का भावार्थ जो है वो खत्म होता है। आगे कवि लिखते हैं, मांदर कर ताल जब अधरतिया बाजेला, लाज लिहाज छोड़ तन अखरा में भागेला, अंग अंग टूटेला मोह नि छूटेला, मन माइत रहेला नवा नवा तान में। मांदर कहने का अर्थ है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। मांदर कर ताल मतलब मांदर का जो आवाज है, मांदर का जो ताल है। जब अधरतिया बाजेला, जब आधी रात को, बाजेला कहने का अर्थ होता है बजता है। लाज लिहाज मतलब लोक लाज। छोड़ कहने का अर्थ है छोड़। तन मतलब मानव का शरीर, मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष को दर्शाया गया है। अखरा जहाँ पे नाच किया जाता है, गांव का वो स्थान जहाँ पे किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम किया जाता है उसे अखरा कहा जाता है। में भागेला मतलब अखरा की ओर भागता है। अंग अंग टूटेला कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा थक जाना। मोह नहीं छूटेला, फिर भी जो नाचने का मोह है वो नहीं छूटता है। मन माइत रहेला, मन जो है वो मता हुआ रहता है, मन जो है वो नशे में रहता है। नवा नवा तान में मतलब नए नए आवाज़ को सुन करके, नए नए जो धुन है उन्हें सुन करके। तो इस चौथे पद के माध्यम से हम अगर भावार्थ को समझें कि इस चौथे पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि इस पद में कवि कहते हैं कि जब आधी रात को अखरा में मांदर की नई नई मधुर तान बजती है, नई नई मधुर आवाज आती है, तो उसे सुनकर सभी जो लोग हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लोक लिहाज को छोड़कर अखरा में आते हैं और मांदर की मधुर मधुर तान में इतना नाचते हैं कि उनका अंग अंग टूटने लगता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से थक जाते हैं।
फिर भी लोगों का जो जो मोह है नाचने का वो नहीं छूटता है, ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, राइत जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, नस नस फरकेला रस फूकेला, प्राण में बहेला बयार हिया नवा आन बान में। तो देखिए, रात का अर्थ होता है रात, जोराल कहने का अर्थ है जोराल, भिनसरिया छूटेला कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जो लोग रात में नाचने के लिए गए थे वो लोग नाचते नाचते इतने मग्न हो गए कि वो जो है वो सुबह होते तक नाचा उन्होंने। तो भिनसरिया का यहाँ शाब्दिक अर्थ जो है वो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल ही 4-5 बजे का समय जब सूरज उगने वाला होता है उसे कहा जाता है भिनसरिया। छूटेला कहने का अर्थ है कि जो नाचना है वो छूटता है। नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, तो नागपुरिया गीतक मतलब नागपुरी गीतों का जो मधुर सुर है, मधुर आवाज है, जब वो बजता है, जब गाया जाता है अखरा में, तो उसे सुनकर लोग इतने नाचते हैं कि वो लोग रात भर नाचते नाचते सुबह कर देता है। ऐसा इस पांचवें पद के पहले पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, नस नस फरकेला रस फूकेला, प्राण में बहेला बयार हिया नवा आन बान में। नस नस फरकेला कहने का अर्थ है कि ये जो नागपुरी गीत है उसे सुन करके लोगों का मन नस नस में जोश उमंग जो है वो भर जाता है, उसे यहाँ पे कहा गया है। रस फूकेला प्राण में कहने का अर्थ है कि यहाँ पर मन में जो है एक खुशी सा, एक जोश सा, एक उमंग सा भरना, उसे कहा गया है यहाँ पे। बहेला बयार हिया नवा आन बान में। तो इस पांचवें पद का अगर हम एक साथ भावार्थ देखें तो इस पांचवें पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि जब अखरा में नागपुरी गीतों की मधुर रस मधुर सुर छिड़ती है तो लोगों की नस नस में उमंग भर जाती है और लोग जन रात भर नाचते हैं, सुबह होते तक नाचते हैं। यहाँ नागपुरिया गीतों का मधुर सुर मानो लोक जन में एक नई प्राण भर देती है और यहाँ हवा भी नई आन बान शान से बहता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। इस प्रकार से इस कविता का जो भावार्थ है वो खत्म होता है। अब हम इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे उसमें आते हैं। पहला प्रश्न है, कोकिला कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नावा आन बान में, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में, प्रस्तुत कविता कौन कविता से लेल जाहे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हामरेकर नागपुर कविता से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे हामरेकर नागपुर कविता का लेखक को पूछा गया है, तो वो जो लेखक हैं वो है महेश्वर दास गुप्ता। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। कवि महेश्वर दास गुप्ता कर जन्म कौन बछर होए रहे, मतलब कवि महेश्वर दास गुप्ता का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उनका जन्म जो है वो 23 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कवि महेश्वर दास गुप्ता कर उपनाम है के, मतलब कवि महेश्वर दास गुप्ता को लोग प्यार से किस उपनाम से बुलाते थे, तो उन्हें लोग मुसद्दी कहते थे। नावा नावा तान सुइन के का मातल रहेला, तो जो मन है वो माता हुआ रहता है। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे बी होगा। रंग में उमंग में जब धरती झूमेला, तब टपकेला महुआ रस घोरेला का में। तो जो रंग है, रंग में उमंग में जब रस घुलता है, झूमता है, तो वो किस चीज में क्या घोलता है, तो प्राण में जो है वो रस घोलता है। तो हमारा आंसर जो है वो ए होगा। तो इस प्रकार से हमारा इस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो खत्म होते हैं, इसका भावार्थ खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे जो कविताएं हैं जो हमने समझाया है वो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कीजिए। इसी शुभकामना के साथ में हम आज के इस वीडियो क्लास को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।